नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल B2 मैथ बाय रोहित सर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज में आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के एक सिंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सकें। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? तो वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, कैसे है देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अपक्रिया होती है किसके साथ? H2O के साथ, जल के साथ अपक्रिया होती है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है उस, तो इसका संतुलित समीकरण ए नंबर होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ पे कौन कौन से ये घटक हैं और ये उत्पाद हैं। संतुलित समीकरण क्या होता है? घटकों की संख्या बराबर उत्पादों की संख्या, है ना। तो हम पहले घटकों की संख्या में देख ले, कार्बन है अपने पास, हाइड्रोजन है और क्या है? ऑक्सीजन है। इनकी संख्या देख लो। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 है। ठीक है, और से हाइड्रोजन की संख्या उत्पादों में हाइड्रोजन की संख्या घटकों में कितनी है? 8 है। 8 है। और से ऑक्सीजन की संख्या घटकों में कितनी है? 10 है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखते कहाँ? ये उत्पाद की ओर। अब हम देखेंगे किसी ओर? ये उत्पाद की ओर। तो देखो ऑक्सीजन की यहाँ पे संख्या पहले देखता हूँ। तो देखो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन तो ये जुड़े हुए हैं, ये 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, कहाँ? ये 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए इधर, और से 3 ये हो गए, 2 ये अणु हैं और 3 ये, 3 2 6 और 4 यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि 10 बराबर हो जाएगी। इसके बाद हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 4 वो है और 2 उसके अणु, तो 4 दूनी 8 और 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है। कार्बन देखो 3 कार्बन यहाँ पे है और यहाँ भी 3 कार्बन है। इसका मतलब ये 2 है, उत्पादों की संख्या घटकों की संख्या के बराबर है, अतः यह संतुलित समीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में सब कौन सी सामग्री उपयोग में लाते हैं? तो इसका उत्तर होगा लोहा। लोहा क्यों? क्योंकि लोहा जो है चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकित भी हो जाता है और विचुंबकित भी हो जाता है ना, इस कारण इसका उपयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उदासीनता अपक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अपक्रिया करके उत्पाद बनाता है। उत्पाद जो होता है ना, लवण बनाता है। क्या? जब अपन अम्ल की अपक्रिया करते हैं और क्षार की, जब भी ये दोनों अभिक्रिया होगी ना, तो हमेशा लवण बनता है प्लस उसके साथ में जल बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के वाला उपकरण क्या है? तो वो मोटर है। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है तो वह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। इसके बाद अवरिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रियाओं को खाली स्थान क्रियाओं को मेंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पहला का उत्तर क्या है? जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन सभी को मेंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां खालिस्तान की दिशा में मुड़ती हैं। तो उंगलियां जो होती हैं, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में केवल खालिस्तान कक्ष होते हैं, तो इसके
दो कक्ष होते हैं। पहला का नाम क्या है, एट्रियम होता है, एक एट्रियम होता है, और दूसरा जो होता है वेंट्रिकल होता है, दूसरा का नाम वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल दो कक्ष होती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है तो उसका नाम आइरिस होता है। क्या, आइरिस। ठीक है, आइरिस जो होता है हमारे आंखों में रंगों को नियंत्रित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है तो इसके आएगा विद्युत परिपथ। ठीक है, क्या, विद्युत, जो विद्युत परिपथ होता है ना उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कैसे होता है, देखो एक सर्किट बनाया, जैसे कि मैं, ये सर्किट है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, और तो यहाँ पर देखो अगर ये धन चिन्ह है और ये माइनस चिन्ह है तो ऊर्जा का प्रवाह बैटरी से ऐसे निकलेगी और इस तरीके से ऐसे जाती होती है। ठीक है, ये यानी कि एक ही दिशा में एक ही प्रवाह से गति करती है, इस कारण से ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, छठवा, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें जो है ना हाइड्रोजन गैस आती है। अम्ल के साथ जब भी धातु की अभिक्रिया होती है तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, सही व गलत बताना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क होते हैं, तो यह गलत होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है ना जब भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या, स्पाइनल, एस PINAL, स्पाइनल कॉर्ड, CORD, ये जो होता है ना प्रतिवर्ती क्रिया में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है, तो यह गलत है, ये भी गलत होगा। क्यों, अम्लों का जो pH मान होता है वह हमेशा 7 से कम होता है, क्षारों का pH मान हमेशा 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, यह सही है, यह द्रव्यमान संरक्षण की नियम का नियम है, समझ लो। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, तो यह गलत है। क्यों, क्योंकि जो हमारा अपवर्तन होता है वह सिर्फ और सिर्फ गति पर नियंत्रण, क्या, गति बदलने से बदलता है, यानी कि वह गति पर नियंत्रित रहता है, ना कि मीडियम पे। ठीक है, इस कारण यह गलत है। पांचवा क्वेश्चन है, सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पारा जो है ना, पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो उसे हम तार नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, मानव आंख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं, तो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो यह सही है। आज की अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं जहां पे हमें सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यहाँ पे HCl आएगा, HCl, यानी कि D अंक आएगा, D नंबर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, ऊष्मा का अवशोषण, अवशोषण होगा यानी कि वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन सेरिबेलम्स, सेरिबेलम्स जो होता है ना वह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं इसे, तो इसका जो है जीन्स होता है, इसके अंदर जो है DNA के अंदर जो है जीन पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, मेंडल, हमें जो है पांचवा क्वेश्चन मेंडल ने
मेंडल ने आनुवंशिकता के गुण के नियम दिए थे, ठीक है, आनुवंशिकता के नियम दिए थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन है AQ प्रतीक है वह जो है तो पदार्थ पानी में घुल जाता है, इसके लिए जो है AQ का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आगे की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।